बात करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर मोदी सरकार 3.0 के बजट पर महासंग्राम। संसद परिसर में आज विपक्ष का प्रदर्शन। बजट में राज्यों की अनदेखी का आरोप है, सरकार नहीं करती भेदभाव, तो जवाब भी दिया है निर्मला सीतारमण ने। संसद भवन परिसर में आज विपक्षी गठबंधन विरोध प्रदर्शन करेगा। बता दें कि केंद्र सरकार के बजट में ज्यादातर राज्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं दिल्ली से संवाददाता तनु बालियान से। तनु, जिस तरह से हमने देखा कल बजट आया और बजट के बाद तमाम विपक्षी पार्टियों के रिएक्शन भी देखने को मिले, और अब आज विपक्षी पार्टियों के सांसद प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनको अनदेखा किया गया है इस बजट में। जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए संसद भवन परिसर में आज विपक्षी गठबंधन जो है वो एक्शन मोड में नजर आएगा और विरोध प्रदर्शन भी करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के बजट में जो ज्यादातर राज्य हैं उनकी अनदेखी की गई है। जिस तरीके से कल स्टेटमेंट्स भी सामने आए, हिमाचल से स्टेटमेंट सामने आया और भी राज्यों से सामने आया जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है और वहां पर बहुत लॉस बीजेपी को हुआ है। वहां पर ये कहा गया कि हमारे लिए तो इस बजट में कुछ भी नहीं है, बल्कि एन फैक्टर पे सरकार ने काम किया है। सिर्फ नीतीश और नायडू के लिए सोचा है, आम जनता के लिए कुछ नहीं सोचा। संजय सिंह ने भी कल ये बात कही कि एमएसपी के लिए कुछ नहीं सोचा, अग्निवीर योजना के लिए नहीं सोचा, रोजगार में भी कुछ खास सरकार ने नहीं किया है और दिल्ली वासी के लिए तो कुछ भी नहीं दिया। लगातार आतिशी पीसी कर रही थी। संजय सिंह भी बार बार ये कह रहे थे कि भाई इस बार दिल्ली को भी कुछ चाहिए, हर बार आप जीरो पर लाके खड़ा कर देते हैं दिल्ली को, तो इस बार दिल्ली के लिए भी कुछ भी ऐलान नहीं किया गया, जिससे और ज्यादा जो आम आदमी पार्टी है और जो विपक्षी गठबंधन है वो नाराज दिख रहे हैं और उसी को लेकर आज हल्ला बोल करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से कल मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सहयोगी दलों की बैठक भी हुई है, तो उस पर भी इस बात पर डिस्कशन हुआ है कि आज किस तरीके से सरकार को घेरने का काम करना है। हालांकि सपा को छोड़कर जो गठबंधन के सभी सहयोगी के प्रतिनिधि जो थे वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन आज पूरा इंडिया गठबंधन सरकार को तमाम मुद्दे पर घेरने की कोशिश भी करेगा, चाहे वो नेम प्लेट का हो, नीट का हो, और बजट का तो सबसे मेन मुद्दा भागीरथ जी है ही, जिसके ऊपर आज एक इंडिया गठबंधन एकजुट होकर सरकार से तमाम जो ये टॉपिक है इस पर सवाल करेगा कि आखिर जो बीजेपी गैर बीजेपी शासित जो राज्य है उस पर आपने ऐसा क्यों किया। क्या वो लोग नहीं है, क्या वहाँ पर ऐसी चीजें नहीं है कि आपने वहाँ के लिए बजट ही एलोकेट नहीं किया है। बिल्कुल तरुण, लेकिन जिस तरह से हमने देखा राहुल गांधी की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो हमारा मैनिफेस्टो था उसकी यहां पर कॉपी भी की गई बजट में। तो एक तरफ तो इस बजट को हताशा भरा बता रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि जनता के लिए कुछ नहीं किया गया इस बजट में, सिर्फ खास तौर से कुछ बड़े उद्योगपतियों उस राज्यों को फायदा पहुंचा गया। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हमारे मैनिफेस्टो की जो चीजें उसको इसमें कॉपी की गई बजट में। तो कहीं ना कहीं अगर देखें हम कि विरोधाभास दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर एकता दिखानी है विपक्षी पार्टियों को, इसलिए कहें कि बजट तो बहाना है लेकिन सरकार को घेरना है। जी बिल्कुल भागीरथ जी, बात बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी आपने जिस तरीके से जिक्र किया कॉपी पेस्ट वाला, वो बात देखिए बिल्कुल सही है। क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये मेंशन था, ये जो रोजगार वाला है कि 500 बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इंटर्नशिप के लिए पैसा भी दिया जाएगा, तो ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, वही अब बीजेपी ने कॉपी पेस्ट किया है। लेकिन अब देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब विपक्षी दलों का जो मैनिफेस्टो था, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, जब उसको कॉपी पेस्ट कर दिया तो फिर विरोध कैसा, फिर तो ये बात जाहिर हो ही जाती कि आप सिर्फ सरकार को घेरने पर लगे हैं, उस पर इल्जाम लगाने पर लगे हैं, आप सहमत ही नहीं होते किसी चीज के लिए। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरा इंडिया गठबंधन फिर एकजुट हो जाता है। जिस तरीके से कल अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि जब तक जो युवा है उनको पक्की नौकरी नहीं मिलेगी और किसानों के लिए कुछ नहीं होगा, तब तक किसी बजट का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अभी देखिए कॉपी पेस्ट तो सरकार ने किया है ना, चाहे वो कॉपी पेस्ट हो, लेकिन बात तो कहीं ना कहीं रखी है युवाओं को, चाहे इंटर्नशिप देने की हो या फिर तमाम बातें जो कल बजट में कही गई है।